हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक ड्रामा, जहाँ पे हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड को अपनी कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनाता है, मगर उसका इंटेंशन बस उसे अपने पास रखने का होता है। पर स्टोरी इतनी सिंपल नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे मेन लीड की इमेज कुछ ज्यादा खास नहीं होती। दुनिया की नजरों में वो बहुत डेंजरस इंसान था और उसका पास्ट लोगों को डरा देता था। हमारी फीमेल लीड भी उसके पास्ट के वजह से उससे बहुत डरती है, मगर कुछ मजबूरियों के कारण वो उसकी कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाती है। और इसी दौरान हमारी फीमेल लीड को उसकी सच्चाई पता चलती है। दुनिया की नजरों में भले ही वो एक डेंजरस इंसान था, पर हमारी फीमेल लीड के लिए उसका प्यार बहुत ही प्योर था। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड ली शिंग से, जिसे मिस्टर ली ने अपनी प्राइवेट पार्टी में एक पेड गर्लफ्रेंड के तौर पे बुलाया था। ली शिंग उस पार्टी में जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और उनकी सर्जरी के लिए उसे 8 मिलियन की जरूरत थी। इसीलिए शीजिंग अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोचते हुए जी की गर्लफ्रेंड बनके उसके साथ उसकी पार्टी में चली जाती है। और इधर हम देखते हैं लाओ शोंग को, जिसे देखते ही सभी लोगों के चेहरे पे एक डर आ जाता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा बुली था और उसके बारे में ये अफवाह थी कि उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। वो किसी पे भी रहम नहीं दिखाता और वो बहुत रूथलेस है, जो कि 2 साल बाद वापस आया है। पार्टी में लाओ शोंग के आने भर से वहाँ पे लोगों को लगता है आज पार्टी में जरूर किसी का खेल खत्म होने वाला है। और इधर हम देखते हैं कि ली जानबूझकर ली शिंग को टच करने लगता है, ताकि वो सबको दिखा सके कि यूनिवर्सिटी की सबसे इंटेलिजेंट और सुंदर गर्ल उसकी गर्लफ्रेंड है। पर ली शिंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जी से दूरी बनाते हुए उसे अपने आप को टच करने के लिए मना करती है। ली शिंग की इनकार जी से बर्दाश्त नहीं होती और वो ऑफेंड होकर के ली शिंग को बोलता है कि तुम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हो जहाँ पे तुम्हें कोई भी रेंट कर सकता है और तुम मेरे सामने इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही हो। चलो मेरी बातें मानो और मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा। और इधर हम देखते हैं लाओ शोंग को, जिसे इस वक्त जी को ली शिंग के साथ में देख करके बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके चेहरे पे जेलसी साफ नजर आ रही थी। वो पूल खेलने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसका सारा ध्यान ली शिंग पे था। और इधर हम देखते हैं जी को, जो कि ली शिंग के करीब जाता है और उसे बोलता है अगर तुम मुझे अपने हाथों से वाइन पिलाओगी तो मैं तुम्हें डबल पे करूंगा। ली शिंग अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोचती है और जी का दिया हुआ वाइन पीने लगती है। पर तभी जी अचानक उसके करीब आ जाता है और ली शिंग की कमर को टच करने की कोशिश करता है। पर ली शिंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो काफी घबरा जाती है। उसके हाथों से वाइन का ग्लास गिर जाता है और वो जी को अपने आप से दूर करती है। पर कोई और भी था जिसे इस वक्त ली शिंग से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लू शोंग के चेहरे से उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसका फ्रेंड उसे देख करके समझ जाता है कि लू शोंग कुछ करने वाला है, पर लू शोंग अपने फ्रेंड को देख करके उसकी तरफ एक इविल स्माइल देता है। मगर अगले ही पल लू शोंग गुस्से में जी को अपने हाथों से पनिश करता है। ली जमीन पे गिर जाता है और लू शोंग उसे गुस्से में बोलता है कि अगली बार अगर तुम ली शिंग के पास भी दिखे तो मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। लू शोंग को अपने सामने इतने गुस्से में देख करके ली शिंग के भी चेहरे का रंग उतर जाता है। ली शिंग के चेहरे पे लाओ शोंग को देख करके डर साफ नजर आ रहा था, पर तभी लाओ शोंग ली शिंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ पे सबके सामने से लेके चला जाता है। लाओ शोंग ली शिंग को एक खाली जगह पे लेके आता है और उसे दीवार के सहारे खड़ा करके उसके करीब आकर के उसे बोलता है कि जी एक बुरा इंसान है। फिर ली शिंग उससे धीमी आवाज में बोलती है मुझे ये बात पता है। तभी लू शोंग अपने हाथों से ली शिंग के गालों को टच करता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें पैसों के लिए किसी की गर्लफ्रेंड बनना ही है तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो, मैं तुम्हें पे करूंगा। फिर ली शिंग गुस्से में अपने गालों से चोंग का हाथ हटाती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब ली शिंग यूनिवर्सिटी में थी तब उसने अपनी आंखों के सामने एक लड़की की जान इस दुनिया से जाते हुए देखी थी और उस वक्त उस लड़की के साथ वहाँ पे लुओ शोंग भी था, जिससे ली शिंग और वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगता था कि उसकी ऐसी हालत के पीछे जरूर लू शोंग का हाथ है। और तभी से ली शिंग के दिल में लू शोंग के लिए एक डर पैदा हो गया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और ली शिंग सोचते है कि लुओ शोंग को किसी की भी जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं है, उसकी नजरों में मेरी क्या ही वैल्यू होगी। इसीलिए वो लुओ शोंग से बोलती है कि मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। ये कहने के बाद ली शिंग वहाँ से चली जाती है। ली शिंग जा ही रही होती है, पर तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़ने के बाद ली शिंग वापस मुड़ के देखती है, पर लू शोंग तब तक वहाँ से जा चुका होता है। अब ली शिंग अपने घर आती है और देखती है कि किसी ने उसे 30 दिनों के लिए बुक किया था। एक्चुअली ली शिंग को इस वक्त इसी आदमी का मैसेज आया था। ली शिंग को 30 दिनों की बुकिंग मिलने के लिए वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और उस आदमी से पूछती है कि आखिर तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। पर वो आदमी ली शिंग को जवाब देते हुए मैसेज करता है कि मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे तो बस नॉर्मल गर्लफ्रेंड चाहिए। आगे वो आदमी ली शिंग को मैसेज करते हुए बोलता है कि तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा और अब ज्यादा रात हो गई है इसलिए तुम सो जाओ। ये कहने के बाद वो आदमी ली शिंग को आगे कोई मैसेज नहीं करता और ली शिंग सोचती है 30 डेज में मुझे 8 मिलियन मिल जाएंगे और इससे ग्रैंड मदर की सर्जरी आराम से हो जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि ली शिंग अगले दिन अपनी यूनिवर्सिटी जाती है। ली शिंग स्कोर बोर्ड पे अपने मार्क्स देख रही थी, जो कि इस साल बहुत ही कम थे, क्योंकि उस बेचारी को अपनी ग्रैंड मदर का ध्यान रखना होता था और उनकी सर्जरी के लिए उसे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता था, जिसकी वजह से उसके पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बचता था। ली शिंग की फ्रेंड उसे बोलती है कि पहले तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे,
यहाँ तक कि हमारी यूनिवर्सिटी से तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी। पर तभी लीशिंग एक स्पैरो को देखती है जो कि आसमान में उड़ नहीं पाती बल्कि नीचे जमीन पे गिर जाती है। लीशिंग को वो स्पैरो अपनी ही तरह लगती है और लीशिंग सोचती है जिन पंछियों के पंख स्ट्रांग नहीं होते वो ज्यादा देर आसमान में नहीं उड़ पाते हैं। तभी लीशिंग की फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारे लिए प्रिंसिपल का मैसेज आया है, उन्होंने तुम्हें अपने रूम में बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग अपने प्रिंसिपल के रूम में जाती है पर उसके प्रिंसिपल उसको नीचा दिखाते हुए उसे कल रात की फोटो दिखाती है और उसे बोलती है कि स्कूल के बाद आकर तुम किस तरह के काम करती हो। प्रिंसिपल की बातें सुनने के बाद कुछ स्टूडेंट भी बाहर से लीशिंग का मजाक बनाने लगते हैं। लीशिंग बेचारी सबके सामने ह्यूमिलेट हो जाती है। तभी उसके प्रिंसिपल उसे बोलती है तुम जैसी पुअर गर्ल आखिर इतने रिच पार्टी में क्या कर रही थी। लीशिंग के कैरेक्टर के बारे में उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है। तभी लीशिंग उन्हें जवाब देते हुए बोलती है कि वो इस तरह के काम नहीं करती है। लीशिंग की प्रिंसिपल आगे उसे कुछ भी सुनाती है उससे पहले वहाँ पे लुओ शोंग आ जाता है। लुओ शोंग प्रिंसिपल से बोलता है कि शायद आप बिजी हो, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। लुओ शोंग को वहाँ पे अचानक देख करके शीजिंग हैरान हो जाती है। प्रिंसिपल भी अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और लुओ शोंग से बोलती है कि मिस्टर लुओ प्लीज आप अंदर आइए, ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। लुओ शोंग अंदर आता है और प्रिंसिपल फिर से लीशिंग को सुनाने लग जाती है। पर तभी लुओ शोंग प्रिंसिपल की बातों को बीच में काटते हुए उन्हें बताता है कि इस फोटो में लीशिंग के साथ जो पर्सन है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। लुओ शोंग एक्चुअली काफी रिच और पावरफुल था इसलिए प्रिंसिपल भी उसे कुछ नहीं बोलती। पर लीशिंग के लिए लुओ शोंग सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और प्रिंसिपल को बताता है कि कल रात मैंने पार्टी में कुछ ज्यादा ही पी ली थी इसलिए लीशिंग को मैंने अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया था। शोंग के बोलने के बाद प्रिंसिपल लीशिंग को छोड़ देती है और उसे जाने के लिए बोलती है। लीशिंग वहाँ से जा ही रही होती है पर तभी उसे चोंग रोकता है और बोलता है कि मुझे एक ट्यूटर की जरूरत है, क्या तुम मुझे ट्यूशन देना पसंद करोगी। लीशिंग सोचते है कि मुझे चोंग जैसे डेंजरस इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और वो फिर से लुओ शोंग को रिजेक्ट करते हुए उसे बोलती है कि मुझे माफ करना पर मेरी ग्रैंडमदर को मेरी जरूरत है इसीलिए मैं तुम्हें ट्यूशंस नहीं दे पाऊंगी। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लीशिंग बाहर आती है तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। अपनी ग्रैंडमदर के बारे में जानने के बाद लीशिंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बिना एक भी पल बर्बाद किए हुए लीशिंग अपनी ग्रैंडमदर से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और अब सर्जरी के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर उसे वार्न करते हुए बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर उसने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो उसकी ग्रैंडमदर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही लीशिंग की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। उसके चेहरे से उसकी उदासी और मजबूरी साफ नजर आ रही थी। लीशिंग मजबूर हो जाती है और पैसों के लिए उस मैन की 30 डेज के लिए गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाती है। वो मैन लीशिंग को मैसेज करके अपने घर का एड्रेस देता है और उससे बोलता है कि आज शाम को तुम ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आना क्योंकि तुम उसमें बहुत अच्छी लगती हो। ये मैसेज पढ़ने के बाद लीशिंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये मैन है कौन, ये मुझे इतने अच्छे से कैसे जानता है, यहाँ तक कि इसे मेरा फेवरेट कलर भी पता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लीशिंग उस मैन के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचती है। लीशिंग उस विला में जाती है और देखती है कि वो विला पूरी तरह सुनसान था, उसमें मूनलाइट के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। ये देखकर कि लीशिंग के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और वो सोचती है कि कहीं उसने अपनी जान खतरे में तो नहीं डाल ली। लीशिंग ये सब सोच ही रही होती है पर तभी वहाँ पे किसी के आने की आवाज आती है। लीशिंग पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि लुओ शोंग था। लुओ शोंग को अपने सामने देख करके लीशिंग पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। अभी लुओ शोंग लीशिंग के पास आता है और उससे पूछते हैं क्या मुझे देख करके तुम सरप्राइज हो गई हो। लीशिंग उसे जवाब देते हुए बोलती है बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर के शोंग के चेहरे पे भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो पास ही पड़े हुए सोफे पे जाकर के बैठ जाता है। शोंग लीशिंग की तरफ देखते है, उसकी आंखें तो लीशिंग से हट ही नहीं रही होती है और वो लीशिंग को बोलता है कि तुम ब्लू कलर की इस ड्रेस में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। बेचारी लीशिंग जो कि अब तक चोंग से दूर भागती हुई आई थी उसे किस्मत चोंग के सामने लाके खड़ा कर देती है। लीशिंग पूरी तरह से मजबूर थी, वो अपनी ग्रैंडमदर के लिए इस बार चोंग को रिजेक्ट नहीं कर पाती। लीशिंग गुस्से और शर्म से टूट जाती है और चोंग के सामने आकर के उसे बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम कर सकते हो। पर लुओ शोंग तो उसे मजबूर नहीं करना चाहता था बल्कि वो तो उसे अपना बनाना चाहता था। फिर लीशिंग उससे गुस्से में बोलती है कि आखिर तुम मेरे से क्या चाहते हो। फिर लुओ शोंग जवाब देते हुए बोलते है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ पर मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। फिर लीशिंग उसे बोलती है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तभी लुओ शोंग उसे बोलता है कि 1 महीने बाद तुम इसी तरह मेरे सामने खड़ी होगी, वो भी बिना किसी मजबूरी में। वो एक तरह से लीशिंग के लिए अपनी चाहत का ऐलान कर रहा था और लीशिंग सोचती है कि बस 1 महीने की बात है, अगर वो लुओ शोंग के साथ 1 महीने तक रह पाएगी तो वो अपनी ग्रैंडमदर की जान बचा सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लुओ शोंग लीशिंग के साथ एक पार्टी में जाता है। लुओ शोंग अपने फ्रेंड और जी के सामने लीशिंग को अपनी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है, जिसे देख करके जी तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। फिर चोंग जी के सामने जिंग का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि चोंग किसी जेंटलमैन की तरह जिंग को एक चेयर पे बिठाता है और उसे बोलते हैं कि तुम यहीं पे रहना, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेके आता हूँ। ये कहने के बाद चोंग वहाँ से ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है और चोंग के जाते ही जी को मौका मिल जाता है। जिंग से गुस्से में बोलता है कि तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम थी और तुम्हें लगता है कि चोंग एक
अच्छा इंसान है, जितना तुम्हें चोंग पे कर रहा है मैं उससे डबल पे करने के लिए तैयार हूँ, तुम उसे छोड़ के बस मेरे पास आ जाओ। पर जिंग उसे कुछ भी जवाब दे पाते उससे पहले वहाँ पे चोंग आ जाता है। जी के फ्रेंड की नजर चोंग की तरफ जाती है जो कि गुस्से में जी को देख रहा था। जी की जान बचाने के लिए वो चोंग के वहाँ पे आने से पहले ही जानबूझ करके जी को वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग के पास आता है और उसके हाथों में ड्रिंक्स पकड़ाते हुए उसके हाथों को पकड़ लेता है। उसके करीब जाकर के उससे बोलता है कि आखिर वो तुमसे क्या बात कर रहा था। मैं कभी भी उससे तुम्हें छीन सकता हूँ पर वो मेरे से तुम्हें कभी नहीं छीन सकता, इसीलिए उससे दूर रहना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। फिर लीशिंग उसे जवाब देते हुए बोलती है कि हमारा कांटेक्ट है और मैं रूल्स को फॉलो करूंगी। ये सुनने के बाद चोंग अचानक लीशिंग का चिन पकड़ लेता है और उसके करीब आकर के उसे किस करने ही वाला होता है। पर तभी चोंग का फ्रेंड लीशिंग से बोलता है कि सिस्टर क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना पसंद करोगी। पर लीशिंग उसे मना कर देती है। चोंग बोलता है कि अगर तुम्हें खेलना है तो तुम खेल सकती हो, अगर तुम हार गई तो तुम मेरे पैसे यूज करना और अगर तुम जीत गई तो वो पैसे तुम्हारे होंगे। ये बोलने के बाद चोंग एक इम्पोर्टेंट कॉल लेने के लिए बाहर चला जाता है। लीशिंग गेम खेलना शुरू करती है और सरप्राइजिंगली वो ह्यूमिंग से जीत जाती है। ये देख करके ह्यूमिंग लीशिंग को बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम फर्स्ट टाइम खेल रही हो। और इधर लीशिंग सोचती है कि अगर 2 राउंड मैंने और जीत लिया तो ग्रैंड मदर की सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा और चोंग से भी उसका पीछा छूट जाएगा। पर तभी वहाँ पे चोंग आ जाता है और चोंग को देख करके ह्यूमिंग उसे बोलता है कि ब्रदर तुम्हें इतनी टैलेंटेड गर्लफ्रेंड कैसे मिली। चोंग उसे जवाब देते हुए जानबूझ करके ली को जलाने के लिए बोलता है कि मैंने किसी से चुराया है। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग के कॉइन्स को देख करके खुश हो जाता है और उसे प्रेस करते हुए बोलता है कि तुमने तो आज कमाल कर दिया, तुमने अकेले ही इतने सारे कॉइन्स जीत लिए। तभी ह्यूमिंग चोंग से बोलता है ब्रदर प्लीज मुझे बचा लो और मेरी तरफ से सिस्टर इन लॉ के साथ तुम खेलो। चोंग उसकी बात मान करके लीशिंग के अगेंस्ट खेलने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लीशिंग किसी भी बहाने से उससे दूर जाए। इधर लीशिंग बेचारी को तो पता ही नहीं होता कि चोंग के अगेंस्ट खेलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो बहुत बड़ा प्लेयर था, यहाँ तक कि वो आज तक कभी किसी से नहीं हारा था। अनजान लीशिंग चोंग के साथ खेलना शुरू करती है पर जल्द ही एक एक करके अपने सारे जीते हुए पैसे हार जाती है। लीशिंग सोचती है कि चोंग ने जानबूझ कर के उसके साथ ऐसा किया और चोंग लीशिंग से बोलता है कि आज के लिए बस करो। वो लीशिंग के पास आता है और उसकी कमर को पकड़ के उसे बोलता है कि चलो मेरे साथ। लीशिंग उसकी बात मान करके उसके साथ वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चोंग उसे इस तरह से देख करके उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे से नाराज हो। लीशिंग उसे जवाब देते हुए बोलती है बिल्कुल भी नहीं। फिर चोंग उसे बोलता है कि तुम एक अच्छे प्लेयर हो, फ्यूचर में तुम जरूर 8 मिलियन जीत जाओगी। ये सुनने के बाद लीशिंग शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि चोंग ने ये सब जानबूझ करके किया है क्योंकि चोंग को पहले ही पता चल गया था कि वो ये पैसे जीतने के बाद उससे दूर हो जाएगी। आगे चोंग लीशिंग से बोलते है कि क्या तुम्हें स्विमिंग करनी है। लीशिंग उसे बोलते है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तभी चोंग पानी में कूद जाता है और अचानक लीशिंग की कमर पकड़ के उसे अपनी गोद में उठा लेता है। लीशिंग उसे अचानक इस तरह से पानी में गिराने के लिए उसे डांटते हुए उस पर चिल्ला रही होती है। पर चोंग तो लीशिंग को देख करके मुस्कुराने लगता है और उससे बोलता है कि मुझे जोर से पकड़ो। फिर चोंग जानबूझ करके लीशिंग को टीज करने के लिए उसे थोड़ा डराता है जिससे कि लीशिंग चोंग को जोर से पकड़ लेती है। फिर वो लीशिंग को अपने और करीब कर लेता है। लीशिंग उससे पहले उसे कुछ भी बोल पाती। चोंग अचानक लीशिंग को किस कर देता है। अचानक किस से तो लीशिंग एकदम हैरान रह जाती है। फिर चोंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग के साथ फाइट देखने आता है पर लीशिंग को वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लीशिंग किसी को इतनी बुरी तरह से अटैक होते हुए देख ही नहीं पाती। लीशिंग को फाइट में उस आदमी की हालत देख करके अपने यूनिवर्सिटी की वही रात याद आती है जहाँ पे उसकी आंखों के सामने एक लड़की हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। उस लड़की के साथ उस वक्त भी चोंग था और अभी उसे चोंग का चेहरा देख करके चोंग का वही डरावना चेहरा याद आता है। लीशिंग से बर्दाश्त नहीं होता और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। चोंग भी लीशिंग के पीछे पीछे आता और उसे घबराता हुआ देख करके उसे संभालने की कोशिश करता है। चोंग लीशिंग को अपनी हैंकी देता है पर लीशिंग के चेहरे पे चोंग को देख करके डर साफ नजर आ रहा था। लीशिंग ठान लेती है कि वो चोंग जैसे डेंजरस मैन से अब कभी नहीं मिलेगी और वो चोंग से बोलती है कि प्लीज ये कांटेक्ट खत्म कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ और दिनों तक नहीं रह सकती। ये सुनने के बाद तो चोंग के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। वो गुस्से में लीशिंग का गाल पकड़ के उसे अपने करीब करता है और वो लीशिंग से बोलता है कि तुम अपनी मर्जी से मेरी लाइफ में आ तो सकती हो पर अपनी मर्जी से मेरी लाइफ से जा नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हें कभी भी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। तभी लीशिंग उससे घबराते हुए बोलती है पर क्यों। फिर चोंग उसे बोलते है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है और लीशिंग के गालों को सहलाने लगता है। वो लीशिंग के गालों को सहलाते सहलाते उसके चिन तक आता है और उससे बोलता है बेबी क्या तुम्हें ये फाइट देखना पसंद नहीं आया, तो चलो मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। इससे पहले लीशिंग को कुछ समझ में आता चोंग अचानक उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसे एक रूम में ले जाता है। चोंग लीशिंग को बेड पे पटक देता है। ये देख करके लीशिंग उस पे गुस्सा करते हुए बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। चोंग उसे बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, मैं पागल हो चुका हूँ और अचानक उसे किस करने लगता है। लीशिंग चोंग को अपने आप से दूर करती है और चोंग लीशिंग से बोलता है कि मैं तो तुम्हें बस किस करना
सिखा रहा था, क्या तुम सीख गई हो या मुझे और सिखाना पड़ेगा? ये बोलने के बाद चोंग फिर से लीशिंग के करीब आने की कोशिश करता है, पर लीशिंग उसे अचानक रोकते हुए बोलती है, तुमने मुझे बोला था कि तुम वेट करोगे और तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। फिर चोंग लीशिंग से बोलते है कि मैंने तुमसे ये कब बोला, और लीशिंग की कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है। फिर वो अपने हाथों से लीशिंग के गालों को पकड़ के उसे किस करता है, पर तभी लीशिंग को गुस्सा आ जाता है और वो चोंग को एक थप्पड़ मार देती है। चोंग लीशिंग से दूर हटता है और वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी लीशिंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। लीशिंग सोचती है कि ग्रैंड मदर के इलाज के लिए अभी उसे चोंग के पैसों की जरूरत है। तभी वो चोंग का हाथ पकड़ के उसे बेड पे खींच लेती है और उसके करीब आ जाती है। लीशिंग चोंग के करीब आने की कोशिश करती है, पर चोंग लीशिंग को अपने आप से दूर कर देता है, क्योंकि वो लीशिंग की मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठाना चाहता था। मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। आगे वो लीशिंग से बोलता है कि तुम मुझे चाटा मार सकती हो, पर बेबी कभी मुझे छोड़ने की बात मत करना। ये बोलने के बाद चोंग वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग अपने यूनिवर्सिटी में होती है। तभी उसे चोंग का मैसेज आता है और वो यूनिवर्सिटी के बाद उसे मिलने के लिए बुलाता है। चोंग के कहने पे लीशिंग चोंग से मिलने आती है। चोंग भी बेसब्री से लीशिंग का इंतजार कर रहा था। चोंग लीशिंग को अपने सामने देखता है और उससे बोलता है कि मुझे अपने पूरे दिन का शेड्यूल भेजो। ये सुनने के बाद लीशिंग कंफ्यूज हो जाती है और चोंग से पूछती है कि तुम्हें आखिर मेरे पूरे दिन का शेड्यूल क्यों चाहिए। फिर चोंग लीशिंग से बोलता है, बेबी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इन 30 दिनों में तुम दिन के 24 घंटों के लिए मेरी हो। ये सुनने के बाद लीशिंग कुछ नहीं बोलती और चोंग को अपना शेड्यूल भेज देती है। ये देख करके चोंग उसे बोलता है, गुड गर्ल, चलो अब मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। लीशिंग के चेहरे पे उसकी नाराजगी साफ नजर आ रही थी, पर वो मजबूरी के कारण कुछ नहीं बोल पाती। फिर चोंग उसे फिर से बोलता है, बेबी अभी 22 दिन है और ये बॉयफ्रेंड बस अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर तक छोड़ने जाना चाहता है। ये बोलने के बाद वो लीशिंग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लीशिंग भी उसका हाथ थाम लेती है। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग को उसके घर तक छोड़ने जाता है और वो नोटिस करता है कि लीशिंग के अपार्टमेंट की लाइट कुछ ठीक नहीं थी। बार बार लाइट के फ्लिकर होने की वजह से लीशिंग का भी पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है, पर तभी चोंग उसे बचा लेता है। चोंग ने लीशिंग को इस तरह से पकड़ा होता है कि एक पल के लिए लीशिंग भी चोंग की आंखों में खो जाती है, पर तभी चोंग लीशिंग से बोलता है कि तुम संभाल के चलो। लीशिंग का ध्यान चोंग से हटता है और वो चोंग से दूर होती है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग चोंग को अपने घर पे लेके आती है। चोंग लीशिंग के घर पे आता है और लीशिंग चोंग के लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। तभी चोंग की नजर एक दीवार पे पड़ती है जहाँ पे लीशिंग की बहुत सारी फोटोज थी। लीशिंग भी पानी लेकर के चोंग के पास आती है और उसे पानी देती है। तभी चोंग लीशिंग की बचपन की फोटोज देख करके उसे बोलता है कि बेबी तुम बचपन में भी बहुत क्यूट थी। अब लीशिंग चोंग के साथ थोड़ी कंफर्टेबल होने लगी थी और चोंग के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद लीशिंग थोड़ी शर्माने लगती है। तभी चोंग की नजर एक फोटो में पड़ती है जहाँ पे लीशिंग अपने डैड के साथ थी। चोंग वो फोटो देख ही रहा होता है। तभी लीशिंग उसे बताती है कि ये मेरे डैड हैं। ये एक फायरमैन थे और एक मिशन के दौरान बचपन में ही हमें अकेला छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ये सुनते ही चाओ के चेहरे पे एक उदासी आ जाती है। तभी लीशिंग उसे बोलती है कि काफी रात हो चुकी है, अब तुम्हें चलना चाहिए। चाओ भी वहाँ से जाने लगता है और लीशिंग चाओ से बोलती है कि तुम सेफली जाना। फिर हम देखते हैं कि चाओ के जाते ही थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन आता है और लीशिंग के घर पे आकर के उससे बोलता है कि तुम्हारे कंप्लेन के अकॉर्डिंग मैंने लाइट ठीक कर दी है। ये सुनकर के लीशिंग हैरान हो जाती है और उनसे बोलती है कि मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की थी। तभी वो इलेक्ट्रिशियन लीशिंग को बताते हैं कि कंप्लेन तो इसी बिल्डिंग से आई है। लीशिंग देखती है और समझ जाती है कि ये कंप्लेन जरूर चोंग ने की होगी। लीशिंग को ये देख करके अच्छा लगता है कि चोंग को उसकी परवाह थी और वो सोचते है कि चोंग को शायद वो ज्यादा डेंजरस इंसान समझती है, जबकि चोंग इतना भी बुरा इंसान नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लीशिंग चैंग से मिलने जाती है, पर रास्ते में उसे चैंग की मॉम दिखती है। चैंग की मॉम लीशिंग को देख करके उसे बोलती है कि तुम चैंग की गर्लफ्रेंड हो। उसने आखिर तुम्हें किस बात के लिए मजबूर किया है कि तुम उसके साथ हो। लीशिंग सोचती है कि ये स्कूल की ट्रस्टी हैं और बहुत पावरफुल और रिच लेडी हैं, पर इन्हें अपने बेटे के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। लीशिंग चैंग की मॉम को जवाब देते हुए बोलती है कि रिलेशनशिप में आने के लिए चैंग ने उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया, बल्कि वो तो अपनी मर्जी से चैंग के साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनने के बाद चैंग की मॉम लीशिंग से पूछती है कि आखिर तुम्हें रिलेशनशिप में कितना टाइम हो गया। लीशिंग उन्हें बताती है कि 10 दिन। फिर चैंग की मॉम लीशिंग के बालों को सहलाती है और उसे बोलती है कि अपनी ग्रैंड मदर के इलाज के बाद तुम अगर चैंग से पीछा छुटवाना चाहो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि चोंग भी वहीं पे था और वो सब कुछ सुन लेता है। चोंग गुस्से में लीशिंग का हाथ पकड़ के उसे दीवार के सहारे टिकाता है और उससे बोलता है कि मेरी मॉम ने आखिर तुमसे क्या बोला। लीशिंग चोंग को बताती है कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुमसे दूर रहूं और इसमें वो मेरी हेल्प करेंगी। फिर चोंग उसे बोलता है कि ये ऑफर तो तुम्हें काफी अच्छा लगा होगा, इसलिए तुमने हाँ बोल दिया है ना। फिर लीशिंग उसे बोलती है कि मेरे पास ना बोलने का भी कोई रीजन नहीं है और चोंग उसे बोलता है तुम्हें पता है ना कि ये सुनने के बाद मैं गुस्सा हो जाऊंगा। फिर लीशिंग बोलती है कि अगर मैं तुमसे छुपाऊंगी तो तुम शायद और गुस्सा हो जाओगे। फिर हम देखते हैं कि चोंग के चेहरे पे केवल स्माइल आ जाती है और वो लीशिंग से बोलता है बेबी तुम मुझे बहुत अच्छे से पहचानने लगी हो। फिर वो लीशिंग के करीब आता है और उसके तरफ झुक करके उसे बोलता है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लग गया हूँ। वो लीशिंग को किस करने ही वाला होता है, पर तभी लीशिंग अपने आप को चोंग से दूर कर लेती है। ये देख करके चोंग भी लीशिंग से दूर हटता है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं लीशिंग चोंग के साथ अपनी ग्रैंड
मदर से मिलने के लिए आती है और चोंग लीशिंग की ग्रैंड मदर के लिए उनका फेवरेट केक लेके आता है। ये देख करके लीशिंग शॉक्ड हो जाती है और चोंग से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि ये ग्रैंड मदर का फेवरेट केक है। चोंग उसे बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ये ग्रैंड मदर के लिए लाते हुए देखा था। ये कहने के बाद चोंग ग्रैंड मदर को केक देता है। ग्रैंड मदर वो केक खाने वाली होती है पर तभी लीशिंग उनके हाथों से केक छीन लेती है और उनको फ्रूट खिलाने लगती है। बेचारे चोंग की तो सारी मेहनत खराब हो जाती है, पर ग्रैंड मदर की तबीयत अभी बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो केक नहीं खा सकती थी। ग्रैंड मदर फ्रूट खाने की कोशिश करती है पर वो खा नहीं पाती और उनके मुंह से फ्रूट निकल जाता है। ये देख करके लीशिंग ग्रैंड मदर के लिए टॉवल ले ही रही होती है, पर तभी चोंग अपने हाथों से ग्रैंड मदर का मुंह साफ कर देता है और वो फ्रूट भी अपने हाथों से साफ कर देता है। ये देख करके लीशिंग हैरान रह जाती है और वो सोचती है कि चैंग जैसा डेंजरस इंसान आखिर किसी के साथ इतना हम्बल कैसे हो सकता है। चोंग की नजर लीशिंग पे जाती है जो कि इस वक्त उसे बहुत हैरानी से देख रही थी। चोंग लीशिंग से पूछता है कि तुम मेरे को ऐसे क्यों देख रही हो। लीशिंग का ध्यान हटता है और वो बहाना बनाते हुए चोंग से बोलती है कि तुम जाकर के अपना हाथ साफ कर लो, मैं ग्रैंड मदर का ध्यान रखती हूँ। लीशिंग की बात मान करके चोंग अपने हाथ साफ करने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग बाहर आती है और अपने सामने डॉक्टर जेन को देखती है। लीशिंग डॉक्टर जेन से बोलती है कि आप ग्रैंड मदर की सर्जरी के लिए बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, मैं पैसों का भी इंतजाम कर रही हूँ। पर डॉक्टर शेन तो लीशिंग को बुरी नजरों से देखने लगते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम पैसों की फिक्र मत करो। लीशिंग उनके सामने कंफर्टेबल नहीं होती और वो उनसे दूर हटने लगती है। ये देख करके डॉक्टर शेन भी लीशिंग के करीब आने लगते हैं। फिर डॉक्टर शेन लीशिंग से बोलते हैं कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें अपनी ग्रैंड मदर की सर्जरी के लिए पैसों की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बोलने के बाद वो लीशिंग का हाथ टच करने की कोशिश करते हैं पर लीशिंग इनकार दिखाते हुए अपना हाथ हटा लेती है। पर डॉक्टर शेन तो लीशिंग के इनकार को इग्नोर कर देते हैं और उसके कैरेक्टर के बारे में बुरा भला बोलते हुए उसके बालों को टच करने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहाँ पे चोंग आ जाता है और वो डॉक्टर चेन का हाथ लीशिंग से दूर करते हुए उन्हें अपने हाथों से पनिश करता है। चोंग पे तो मानो खून ही सवार हो जाता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो डॉक्टर चेन को सबके सामने पनिश करने लगता है। ये देख करके लीशिंग चोंग को रोकने की कोशिश करती है पर तभी डॉक्टर शेन लीशिंग से बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है कि चोंग किस तरह का इंसान है। फिर चोंग बोलता है कि अगर तुमने अपने मुंह से एक शब्द और निकाला तो मैं बता दूंगा कि 2 साल पहले क्या हुआ था। ये सुनने के बाद डॉक्टर शेन का मुंह बंद हो जाता है और वो लीशिंग से बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर की सर्जरी के लिए मेरा असिस्टेंट तुमसे मिल लेगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर शेन के जाते ही लीशिंग और चोंग एक दूसरे से एक साथ पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। फिर हम देखते हैं कि चोंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो लीशिंग से बोलते हैं कि मेरी बेबी को मेरी फिर से फिक्र हो रही है। फिर लीशिंग चोंग से पूछते है कि तुम 2 साल पहले के बारे में क्या बोलना चाहते थे। लीशिंग सोचती है कि 2 साल पहले ग्रैंड मदर बीमार पड़ी थी और वो यूनिवर्सिटी का एक्सीडेंट भी 2 साल पहले हुआ था। क्या इस बात में चोंग के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है। तभी चोंग लीशिंग के बालों को सहलाने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं और डॉक्टर चोंग काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं पर हमारे बीच में कभी नहीं बनती। एक लंबी कहानी और मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं चोंग लीशिंग के साथ ग्रैंड मदर की सर्जरी के लिए एक टेम्पल में प्रेयर करने आता है। लीशिंग अपनी ग्रैंड मदर के लिए प्रेयर करती है और चोंग के साथ वापस आई रही होती है पर तभी अचानक लीशिंग का पैर फिसल जाता है जिससे कि उसके पैरों में चोट लग जाती है। पर चोंग लीशिंग को गिरने से बचा लेता है। फिर चोंग लीशिंग के पैरों को देखता है। बेचारी लीशिंग अपने पैर नहीं मूव कर पाती, इसीलिए चोंग लीशिंग को अपने कंधों पे उठा लेता है और उसे ऐसे ही माउंटेन से नीचे लाने लगता है। चोंग की केयर देख करके लीशिंग सोचती है कि अचानक उसका दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है। आज तक कभी किसी ने उसकी इतनी परवाह नहीं की थी। अगले दिन हम देखते हैं कि लीशिंग हॉस्पिटल में होती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि लूशोंग पे यूनिवर्सिटी की उसी गर्ल के पेरेंट्स ने अटैक किया था जिसने पिछले साल इस दुनिया को छोड़ दिया था। फिर वो लीशिंग को वीडियो भेजती है और वीडियो देखने के बाद लीशिंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे चोंग की परवाह होने लगती है और वो तुरंत घबराते हुए चोंग को कॉल करती है पर चोंग का फोन नहीं लगता, इसलिए लीशिंग तुरंत चोंग को ढूंढते हुए उसके घर चली जाती है मगर चोंग अपने घर पे भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि चोंग के साथ लीशिंग का कांटेक्ट खत्म होने के लिए अब बस 5 ही दिन थे। पर लीशिंग सोचती है कि उसे चोंग की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। चोंग जैसे डेंजरस इंसान के लिए आखिर उसका दिल क्यों बैठा जा रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि लीशिंग अगली सुबह अपने ग्रैंड मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है पर तभी वो अचानक अपने सामने चोंग को देखती है जो कि उसके ग्रैंड मदर का ध्यान रख रहा था। चोंग को अपने सामने सही सलामत देख करके लीशिंग राहत की सांस लेती है और चोंग के पास जाकर के उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। फिर चोंग लीशिंग से बोलता है तो तुमने वीडियो देख ली पर घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर लीशिंग का तो सारा ध्यान चोंग के गर्दन पे लगी हुई चोट पे होता है और वो चोंग का हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर ले आती है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग की आंखों में चोंग के लिए फिक्र होती है और वो चोंग की तरफ ही देख रही होती है। तभी चोंग लीशिंग के करीब आता है और उसके चेहरे के पास झुकते हुए उसे बोलता है कि तुम इस तरह से बाहर मुझे सिर्फ देखने के लिए लेके आई हो। तभी लीशिंग का ध्यान भटकता है और वो खुद पे कंट्रोल करते हुए चोंग को बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो चोंग को दिखाना नहीं चाहती थी कि इस वक्त उसे चोंग की कितनी फिक्र हो रही है। चोंग उसे बोलते है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। फिर लीशिंग चोंग से बोलती कि मैं तुम्हारे घर गई थी
पर तुम वहाँ पे भी नहीं थे। चोंग लीशिंग को जवाब देते हुए बोलता है कि अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी मॉम मुझे हमेशा के लिए हाउस अरेस्ट कर देंगी। फिर चोंग जानबूझ कर लीशिंग से बोलता है कि मेरे पास रहने के लिए और कोई ठिकाना भी नहीं है, इसीलिए अब से मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर लीशिंग चोंग से बोलती कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें अपने साथ रहने की परमिशन देती हूँ, पर तुम्हें काउच पे सोना होगा। चोंग तो लीशिंग की बात तुरंत मान जाता है और उसे हाँ में जवाब देता है। फिर लीशिंग चोंग को मास्क देते हुए बोलती है कि तुम अभी शहर के मोस्ट वांटेड मैन हो। फिर चोंग लीशिंग के हाथों से वो मास्क लेकर के उसे पहन लेता है। फिर चोंग लीशिंग के करीब आता है और उससे बोलता है कि इन 2 दिनों में क्या तुमने भी मुझे मिस किया और क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। पर लीशिंग उसे बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और उसे अवॉइड करके वहाँ से जा रही होती है। पर तभी चोंग लीशिंग को रोकता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। फिर चोंग अचानक लीशिंग को किस करता है। इस बार लीशिंग चोंग को अपने आप से दूर नहीं कर पाती क्योंकि इन दिनों में उसने लीशिंग को बहुत मिस किया था और उसे लीशिंग की सच में बहुत फिक्र हो रही थी। लीशिंग को तो पता नहीं चला था पर उसके दिल में चोंग के लिए जगह बन चुकी थी और वो भी चोंग को किस करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग चोंग को अपने घर लेकर के आती है। लीशिंग चोंग को स्लीपर देती है और चोंग ये देख करके उसे बोलता है कि ये तुमने मेरे लिए लिया है। फिर लीशिंग उसे बहाना बनाते हुए बोलती है कि ये मैंने सेल से लिया था, तुम इसका यूज कर सकते हो। चोंग वो स्लीपर पहनता और समझ जाता है कि ये स्लीपर उसी के साइज का था और लीशिंग ने भी ये उसी के लिए लिया था। चोंग सीधा जाकर के लीशिंग के काउच पे लेट जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग वहाँ से जा ही रही होती है, तभी चोंग उसे बोलता है गुड नाइट बेबी। लीशिंग भी उसे गुड नाइट विश करते हैं और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लीशिंग अपने पार्ट टाइम जॉब पे होती है और चैंग की मॉम उससे अचानक मिलने आती है। चोंग की मॉम मिसेस लुओ लीशिंग से पूछती है कि चोंग तुम्हारे साथ है ना। लीशिंग उन्हें अपना सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देती है। ये देख करके मिसेस लुओ लीशिंग से हैरान होते हुए पूछती है क्या तुम चोंग को पसंद करने लग गई हो। लीशिंग उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी मिसेस लुओ लीशिंग से बोलती है चैंग के पास बचपन में एक बर्ड हुआ करती थी जिसे वो हमेशा पिंजरे में रखा करता था। मैं हमेशा काम से बिजी रहती थी इसलिए चैंग को टाइम नहीं दे पाती थी। आगे वो बोलती है कि एक दिन मैं घर आई और मैंने देखा कि चैंग ने उस बर्ड को एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा हुआ है। उस बर्ड की हालत बहुत खराब थी क्योंकि उस बर्ड ने चोंग को परेशान किया था। आगे वो बोलती है कि चोंग कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, उसके लिए इमोशन कोई मायने नहीं रखते, यहाँ तक कि उसके अंदर तो मोरल वैल्यू भी नहीं है और इस तरह के इंसान कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि प्यार क्या होता है। आगे वो लीशिंग से बोलती है कि तुम भी उसके लिए सिर्फ उस बर्ड की तरह हो। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि लीशिंग अपने घर जाती है जहाँ पे चोंग उसका पहले से इंतजार कर रहा था, यहाँ तक कि उसने लीशिंग के लिए डिनर भी प्रिपेयर कर रखा था। चोंग लीशिंग को देख करके उसके पास जाता है। वो लीशिंग को अपने साथ लेकर के आता है और उसे चेयर पे बिठाता है। फिर वो अपने हाथों से लीशिंग के शूज उतारता है और उसे स्लीपर्स पहना देता है। लीशिंग चोंग को ही देख रही होती है, तभी उसे मिसेस लुओ की चोंग के लिए कई हुई बातें याद आती है। पर तभी चोंग लीशिंग का हाथ पकड़ के उसे काउच पे लेके आता है जहाँ पे उसने चोंग के लिए डिनर प्रिपेयर करके रखा था। ये देख करके लीशिंग उससे पूछती है कि तुम्हें कुकिंग भी आती है। चोंग उसे बताता है कि जब वो अब्रॉड में था तो उसे अकेला रहना पड़ता था और वहीं से उसने कुकिंग सीखी। आगे चोंग लीशिंग से बोलते हैं कि जल्दी से टेस्ट करके बताओ। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग को लेकर के एक कार्निवल में जाता है जहाँ पे वो लीशिंग के लिए अपने स्किल से सारे प्राइज जीत लेता है। फिर वो लीशिंग से पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा टॉय चाहिए। लीशिंग उसे इशारा करके बताती है। फिर चोंग अचानक लीशिंग को अपने करीब खींचता और उसको अपनी बाहों में भर करके उसके हाथों से वेपन चलवा करके वो टॉय जीत लेता है। फिर हम देखते हैं कि चोंग को अपने जीते हुए प्राइज में एक रिंग भी मिलती है। चोंग वो रिंग लेता है और लीशिंग के हाथ में पहनाने के लिए उसे अपने हाथ आगे करने के लिए बोलता है, पर लीशिंग तो उसका कोई जवाब नहीं देती। ये देख करके चोंग अपने हाथों से लीशिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ आगे करके उसके हाथों में अपनी रिंग पहना देता है। वो लीशिंग से बोलते है कि तुम डरो मत, इस वक्त मुझे तुम्हें प्रपोज करने का कोई प्लान नहीं है। लीशिंग उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर तभी चोंग उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और उसके हाथों में रिंग पहना देता है। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले ही जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पे एक गर्ल आकर के चोंग का रास्ता रोक देती है और वो चोंग से बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, क्या तुम मेरे साथ अपना कॉन्टेक्ट शेयर करना चाहोगे। पर चोंग तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उसे अपने आप से दूर करते हुए उसे बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड पे डिपेंड करता है। चोंग को लगता है कि लीशिंग उसे मना कर देगी। ये सोचने के बाद चोंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, पर लीशिंग तो उसे परमिशन दे देती है। ये देख करके चोंग के चेहरे की स्माइल गुस्से में बदल जाती है। वो गुस्से में ही सही पर लीशिंग की बात मानते हुए उस लड़की को अपना कॉन्टेक्ट शेयर कर देता है। फिर वो लीशिंग का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग को एक सुनसान जगह पे लेके आता है। चोंग के चेहरे से उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था, तभी वो लीशिंग के गालों को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि चोंग थोड़ी देर बाद लीशिंग से दूर हटता है और उससे बोलते है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार हो, आखिर तुमने उसे मना क्यों नहीं किया। पर लीशिंग तो चोंग से बोलती है कि हमारे कॉन्टेक्ट को बस अब 2 दिन रह गए हैं,
उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, इसीलिए तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस मैं कैसे ले सकती हूँ। ये सुनने के बाद चोंग का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो लीशिंग के गालों को पकड़ के उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे को छोड़ना चाहती हो। लीशिंग उसे हाँ में जवाब देती है। ये सुनने के बाद चोंग गुस्से में लीशिंग की नेक को पकड़ लेता है, पर तभी चोंग देखता है कि लीशिंग को हर्ट हो रहा था, इसलिए वो अपने आप पे कंट्रोल करता है और लीशिंग से दूर हट जाता है। चोंग के चेहरे पे एक जुनून छा जाता है और वो लीशिंग से पोजेसिवली बोलता है कि 2 दिन के लिए ही सही, पर अभी तुम मेरी हो। तभी लीशिंग चोंग से बोलती है कि मुझे पता है और अब सिर्फ 24 घंटे बाकी है। ये सुनने के बाद चोंग लीशिंग से बोलता है कि बस 24 घंटे और ये बात तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है। लीशिंग तो अपने मन में बहुत उदास थी, उसके तो हाथ भी कांपने लगते हैं, पर वो चोंग से अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए उसे कोई जवाब नहीं देती। पर लीशिंग की रूडनेस देख करके चोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लीशिंग को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। लीशिंग उसे रोकते हुए पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। चोंग उसे बोलते है कि हमारा साथ में रहना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोलने के बाद चोंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चोंग के जाने के बाद बेचारी लीशिंग भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वहीं पे बैठ करके रोने लगती है। उसकी आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लीशिंग सोचती है कि इन 30 दिनों में अपनी जिंदगी से मैंने बहुत सारी खुशियाँ चुरा ली, पर शायद अब मुझे रुक जाना चाहिए क्योंकि यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। लीशिंग को भी चोंग से प्यार हो गया था, पर वो चोंग के लिए अपने आप को ठीक नहीं समझती थी। इधर हम देखते हैं बेचारा चोंग भी अपने दोस्तों के साथ वाइन पी रहा था। उसे लीशिंग की बहुत याद आ रही थी, पर लीशिंग ने उसे हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर दिया था। तभी चोंग का फ्रेंड उसे बोलता है कि आखिर सिस्टर इन लॉ ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों किया। ये सुनकर के चोंग बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि इस सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं था, उसके भी दिल में यही सवाल था। पर तभी चोंग को लेने के लिए उसके मॉम के भेजे हुए बॉडीगार्ड्स वहाँ पे आते हैं। चोंग अपनी मॉम के भेजे हुए बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी मॉम से मिलने जाता है और देखता है कि उसकी मॉम किसी यंग मैन के साथ इन्वॉल्व है। एक्चुअली चोंग ने अपनी मॉम को बचपन से ही ऐसे देखा था, इसीलिए उसके लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। तभी चोंग की मॉम उसे बोलती है कि मैंने यूनिवर्सिटी की उस गर्ल के पेरेंट्स को कंपनसेट कर दिया है, तो अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें घर पे वापस बुलाया है। पर चोंग तो अपनी मॉम की बातों को इग्नोर करके वहाँ से जा ही रहा था। तभी चोंग की मॉम उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हारा उस लड़की लीशिंग के साथ कॉन्टेक्ट खत्म हो गया है ना। चोंग अपनी मॉम के मुंह से लीशिंग का नाम सुन करके रुक जाता है और अपनी मॉम के पास आकर के बोलता है, मिसेस लो आखिर आपको मेरे से क्या काम है। तभी उसकी मॉम उसे जवाब देते हुए बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम उस लड़की के लिए पागल हो जाओ और अपना टाइम वेस्ट करो। ये बात सुनने के बाद चोंग गुस्से में अपनी मॉम का नाम लेकर के चिल्लाता है। फिर चोंग की मॉम उसे बोलती है कि मुझे मदर बोलो, ना कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ। आगे वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी परवाह है। और ये बात सुनकर तो चोंग के चेहरे पे एक अलग से स्माइल आ जाती है और वो अपनी मॉम से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो तुम इतने सालों तक कहाँ थी। ये बात बोलने के बाद चोंग गुस्से में वहीं पे रखा हुआ फोटो फ्रेम जिसमें उसकी मॉम के साथ उसकी फोटो थी फेंक के वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि लीशिंग हॉस्पिटल में होती है क्योंकि आज उसकी ग्रैंडमदर की सर्जरी स्टार्ट हो गई थी। लीशिंग बेचारी वहाँ पे अकेली अपनी ग्रैंडमदर को लेकर के बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी वहाँ पे एक नर्स उससे एनओसी साइन करवाने आती है। लीशिंग जो पहले से ही बहुत परेशान थी, पेन पकड़ते ही उसके हाथ कपकपाने लगते हैं और उसके हाथों से पेन नीचे गिर जाता है। लीशिंग भी अपने आप को संभाल नहीं पाती और गिरने वाली होती है, पर तभी वहाँ पे चोंग आकर के लीशिंग को संभालता है और उसे गिरने से बचाता है। लीशिंग उस वक्त चोंग को अपने सामने देख करके बिल्कुल हैरान हो जाती है, पर चोंग के वहाँ पे होने से लीशिंग को अच्छा भी लगता है। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग को बेंच पे बिठा देता है और उसके पैरों के पास नील डाउन करके बैठ जाता है। लीशिंग उससे हैरान होकर के पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चोंग उसे जवाब देते हुए बोलता है, मुझे ग्रैंडमदर की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर लीशिंग उसे बोलती है कि मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकती और अब तुम मेरे साथ भी नहीं हो, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चोंग उसे बोलता है, लीशिंग मैं तुमसे बेग करता हूँ, प्लीज मेरे ऊपर डिपेंड करो। ये सुनने के बाद लीशिंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो स्ट्रांग होने की कोशिश तो कर रही थी, पर अंदर से वो बहुत डरी हुई थी और इस वक्त उसे किसी के सहारे की बहुत जरूरत थी। चोंग लीशिंग के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, पर उसका हाथ लीशिंग के गालों तक नहीं जाता। वो अपने आप को बीच में ही रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि ऑपरेशन रूम के बाहर से डॉक्टर आते हैं। लीशिंग उनके पास जाती है और डॉक्टर लीशिंग को बताते हैं कि उसकी ग्रैंडमदर की सर्जरी सक्सेसफुल थी। ये सुनने के बाद लीशिंग के चेहरे का गम खुशियों में बदल जाता है। ये बोलने के बाद डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद चोंग लीशिंग से बोलते हैं कि काफी रात हो गई है, ऐसे भी तुम ग्रैंडमदर से कल ही मिल पाओगी, इसीलिए घर जाकर के रेस्ट कर लो। पर लीशिंग उसे बोलती है कि मैं यहीं पे बैठ करके ग्रैंडमदर के उठने का इंतजार करूंगी और तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद चोंग वहाँ से चला जाता है, पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाता है। वो लीशिंग के पास नील डाउन होकर के बैठ जाता है और उसके हाथों को पकड़ के उसके हाथों पे मेडिसिन लगाने लगता है। ये देख करके लीशिंग उसे थैंक्स बोलती है, पर चोंग उसे बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बस तुम्हारे साथ रहने से खुश हूँ। फिर वो लीशिंग को फूड देते हुए उसे खाने के लिए बोलता है, पर लीशिंग उसे बोलती है कि मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। फिर चोंग उसे बोलता है, लीशिंग मैंने ग्रैंडमदर के लिए बेस्ट केयर गिवर
ड्राइवर हायर किया है, तुम अभी अपना ध्यान रखो ताकि तुम ग्रैंड मदर का भी ध्यान रख पाओ, और चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग को लेकर के बाहर आता है, पर उधर बहुत बारिश हो रही होती है, इसलिए चोंग अपने फ्रेंड को बुलाता है। फिर हम देखते हैं चोंग और लीशिंग ह्यूमिन के कार में होते हैं। तभी ह्यूमिन लीशिंग से पूछता है, सिस्टर इन लॉ क्या हम कुछ सालों पहले कहीं पे मिले हैं? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ, पर लीशिंग तो उससे साफ इनकार कर देती है। पर तभी ह्यूमिन को याद आता है कि 5 साल पहले वो चोंग के साथ एक कैफे में बैठा था जहाँ पे उसने लीशिंग को देखा था। उस वक्त भी बारिश हो रही थी और चोंग उस कैफे में उस दिन भी सिर्फ लीशिंग के लिए बैठा था, और लीशिंग बारिश में भीग ना जाए इसलिए वो ह्यूमन को अम्ब्रेला दे करके उसे देने के लिए बोलता है। ह्यूमन समझ जाता है कि चोंग लीशिंग से कई सालों से प्यार करता है, उसका प्यार लीशिंग के लिए बहुत सिंसियर और प्योर है। फिर ह्यूमन लीशिंग को उसके घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं लीशिंग चोंग के साथ अपने घर आती है। लीशिंग चोंग को पहनने के लिए फिर से उसके स्लीपर देती है जो उसने संभाल के रखी हुई थी। फिर लीशिंग चोंग से बोलती है कि कल मैं ग्रैंड मदर से मिलने के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। फिर चोंग उसे बोलता है प्रॉमिस, और लीशिंग से प्रॉमिस लेने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है। लीशिंग भी अपना हाथ बढ़ा के चोंग के हाथों को पकड़ के उसे प्रॉमिस करती है, पर तभी चोंग लीशिंग का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है। कुछ पलों के लिए लीशिंग भी एकदम हैरान रह जाती है, पर तभी वो चोंग को अपने आप से दूर करती है। फिर लीशिंग चोंग से बोलती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें काफी लेट हो रहा है। पर तभी अचानक चोंग की नजर लीशिंग के गले पे जाती है और वो देखता है कि लीशिंग ने वही रिंग पहनी थी जो कि चोंग ने उसे दी थी। लीशिंग उससे वो रिंग छुपाने की कोशिश करती है, पर चोंग अब अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता। वो लीशिंग को अपने करीब करके उसे हग कर लेता है। फिर वो लीशिंग की कमर पकड़ता है और उसे बोलता है कि जो रिंग मैंने तुम्हें दी थी उसे तुमने सीक्रेटली पहना हुआ है, अब तो हमारे बीच में कोई कांटेक्ट भी नहीं है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? आगे लीशिंग उसे बोलता है कि मैं बहुत कैपेबल मैन हूँ, मैं तुम्हारा और ग्रैंड मदर का ध्यान रख सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए कुकिंग भी कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर तुम मेरे सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस क्यों नहीं कर रही हो? मुझे बस अपना थोड़ा सा प्यार दे दो जैसे कि तुम किसी पपी से कर रही हो। ये सुनते ही लीशिंग खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती, वो चोंग को हक करते हुए उसे किस कर लेती है। चोंग भी लीशिंग को किस करता है। फिर लीशिंग चोंग से बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब से पसंद करती हूँ, पर मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पर चोंग थोड़ी शरारत करते हुए लीशिंग की ये बात रिकॉर्ड कर लेता है। वो लीशिंग को रिकॉर्डिंग सुनाता है और लीशिंग उसे बोलती है कि तुमने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। चोंग उसे बोलता है कि अगर किसी दिन तुम मुझे अपने आप से दूर करो तो मैं तुम्हें ये सुनाऊंगा। लीशिंग चोंग से उसका फोन छीनने की कोशिश करती है, पर चोंग तो लीशिंग को अपने करीब करके उसे बैक हक कर लेता है। फिर चोंग लीशिंग से बोलता है जून 20, 2025 11:38 AM तुमने पहली बार मेरे से अपना प्यार का कन्फेशन किया। लीशिंग भी इस वक्त खुश होती है और वो चोंग से बोलती है कि आज हमारा साथ में पहला दिन है। ये सुनकर के चोंग लीशिंग को लगातार किस करता रहता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग अपनी ग्रैंड मदर की रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर शेन के पास आती है। रिपोर्ट लेकर के लीशिंग वहाँ से जा ही रही होती है, तभी डॉक्टर शेन लीशिंग को रोकते हुए बोलते हैं तुम्हें पता है मैंने 2 साल पहले तुम्हारी ग्रैंड मदर की सर्जरी के लिए क्यों हाँ बोला था, और लोशंग तुमसे हमेशा हॉस्पिटल में कैसे टकरा जाता है? डॉक्टर शेन के मुँह से लोशंग का नाम सुनते ही लीशिंग उन्हें गुस्से में बोलती है, अगर आप लोशंग के बारे में कुछ बुरा बोलने वाले हो तो मुझे वो नहीं सुनना। पर डॉक्टर शेन उसे बताते हैं कि लोशंग के ग्रैंडफादर भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम लोशंग के साथ रिलेशनशिप में हो, पर तुम्हें पता भी है कि वो किस तरह का इंसान है। लीशिंग उनका जवाब देते हुए बोलती है कि कोई भी किसी को पूरी तरह नहीं जानता, और ये चोंग और मेरे बीच की बात है, और मुझे ये किसी और से जानने की जरूरत नहीं है कि लोशंग किस तरह का इंसान है। ये बोलने के बाद लीशिंग वहाँ से अपनी ग्रैंड मदर की फाइल उठाती है और गुस्से में चली जाती है। लीशिंग नीचे आती है और देखते है कि लोशंग उसके पास घबराते हुए आता है। चोंग लीशिंग से पूछते है कि तुम ठीक तो हो ना? लीशिंग उसे बताती है कि मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर चोंग उसे बोलते है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम चेंग के साथ अकेली थी। फिर लीशिंग उससे बोलती है कि डॉक्टर शेन ने मुझे बताया तुम्हारे ग्रैंडफादर भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनने के बाद चोंग समझ जाता है कि डॉक्टर शेन लीशिंग को आधी सच्चाई बता करके उससे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो लीशिंग को खुद ही सारी सच्चाई बताते हुए बोलता है जब मैं 8 साल का था तो मैंने मिसेस लुओ को ग्रैंडफादर के साथ आर्ग्यूमेंट करते हुए सुना था। ग्रैंडफादर मेरा DNA टेस्ट करवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें मिसेस लुओ पर शक था, और जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था। ग्रैंडफादर मेरा ध्यान मेरे खुद के डैड से भी ज्यादा रखा करते थे। फिर लीशिंग चेंग से उसके फादर के बारे में पूछती है। चेंग उसे बताता है कि ग्रैंडफादर के एक्सीडेंट के बाद ही मेरे फादर ने भी मुझे छोड़ दिया था। ये सुनने के बाद लीशिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चेंग की तरफ ही देख रही होती है, तभी चेंग उससे बोलता है बेबी क्या तुम्हें मेरे पे दया आ रही है, या तुम अब मुझे पसंद नहीं करती? लीशिंग उससे बोलती है कि इन दोनों में से कुछ नहीं है, और वो अचानक उसे हक कर लेती है। फिर लीशिंग चेंग को हक करते हुए बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सुनने के बाद तो चोंग की भी आंखों में आंसू आ जाता है। आखिर उसने लीशिंग के प्यार का कई सालों तक इंतजार किया था। चोंग लीशिंग से पूछता है हमेशा रहोगी, और उसे और ज्यादा टाइट
साइड से हक कर लेता है और चोंग लीशिंग को किस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग चोंग के साथ अपने घर पे आती है। फिर लीशिंग चोंग को बेड पे गिरा देती है और उसकी गोद पे बैठ करके उसे किस करती है। फिर लीशिंग चोंग के गालों पे हाथ रखती है और उसे बोलती है कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, इसीलिए तुम्हें बुरा एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चोंग लीशिंग से बोलता है तो क्या अब तुम्हें मेरे से डर नहीं लगता। फिर लीशिंग चोंग से बोलती है कि मैं तुमसे डरा करती थी और तुमसे नफरत भी करती थी, पर अब मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मैं तुम्हें चाहने पे मजबूर हो गई हूँ और अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनते ही चोंग अचानक लीशिंग को किस कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग चोंग के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उसकी ग्रैंडमदर को होश आ गया है। ये सुनते ही लीशिंग तुरंत हॉस्पिटल जाती है। चोंग भी उसके साथ आता है। लीशिंग अपनी ग्रैंडमदर से मिलती है पर उसकी ग्रैंडमदर उसे पहचान नहीं पाती। एक्चुअली सर्जरी के बाद उसकी ग्रैंडमदर सबके बारे में भूल चुकी थी। ये जानकर के लीशिंग को बहुत बुरा लगता है। ये देख करके चोंग लीशिंग को संभालता है। फिर वो ग्रैंडमदर के पास अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें बताता है कि मेरा नाम चोंग है और मैं लीशिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। पर ग्रैंडमदर को चोंग को देख करके अपने सन यानी कि लीशिंग के फादर की याद आती है। वो रोने लगती है। रोते रोते उनकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। फिर लीशिंग चेंग को बताती है कि ली यान मेरे फादर थे, वो हमेशा अपने काम के चक्कर में घर से बाहर ही रहा करते थे, इसीलिए ग्रैंडमदर उनसे नाराज है और मेरे पास भी मेरे फादर की ज्यादा मेमोरी नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे फादर किस तरह के इंसान थे। फिर चोंग लीशिंग से बोलते कि तुम्हारे फादर जरूर एक अच्छे इंसान थे। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि चोंग ग्रैंडमदर को अपने कंधों पे उठा करके लीशिंग के घर पे लेके आता है। ग्रैंडमदर फिर से चोंग के बारे में भूल जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। पर चोंग फिर से ग्रैंडमदर को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं लीशिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। ये बोलने के बाद चोंग ग्रैंडमदर को उनके रूम में छोड़ने चला जाता है। चोंग ग्रैंडमदर को अपने रूम पे छोड़ के आता है तो लीशिंग उसे अपने घर की कीज देते हुए बोलती है ये रख लो, इससे तुम्हें कभी भी यहाँ पे आने में आसानी होगी। लीशिंग की दी हुई कीज को देख करके चोंग के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और वो खुश होकर के लीशिंग से बोलते है कि क्या तुम मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रही हो। फिर वो लीशिंग का हाथ पकड़ के उसे बोलता है बेबी चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ, और वो लीशिंग को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि चाओ लीशिंग को एक विला में लेके आता है जहाँ पे लीशिंग सनसेट देख रही होती है। चाओ भी लीशिंग के पास आता है और उसे बैक हक करता है। फिर चाओ लीशिंग से बोलता है कि अब ग्रैंडमदर भी ठीक है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहती हो। लीशिंग भी चाओ से बोलती है कि जब ग्रैंडमदर की हेल्थ ठीक हो जाएगी तो मैं अब्रॉड जाके पढ़ना चाहती हूँ। ये बोलने के बाद वो चोंग की तरफ मुड़ती है और उससे बोलती है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। ये सुनने के बाद चोंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो लीशिंग से बोलता है कि तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगी तो मैं क्या लुओशांग बन के जाऊँ या तुम्हारी फैमिली। ये कहने के बाद चोंग लीशिंग को किस करता है और फिर से उसे बैक हक कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे होते हैं। वो दोनों साथ में सनसेट देखते हैं और लीशिंग अपने मन में सोचती है कि ये उसकी लाइफ का हैप्पीएस्ट डे है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लीशिंग अपनी फ्रेंड के साथ लंच पे आती है जहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी के और भी फ्रेंड्स आते हैं। क्योंकि वो लोग क्लासमेट थे और जल्दी ग्रेजुएट होने वाले थे, इसीलिए क्लास के सीनियर ने लीशिंग और उसकी फ्रेंड को लंच पे बुलाया था। लीशिंग सीनियर के पास वाली चेयर में आकर के बैठ जाती है और सीनियर लीशिंग के करीब जाकर के उसे बोलता है मैंने सुना है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद अब्रॉड जाके पढ़ना चाहती हो और तुम्हें यूनिवर्सिटी से ऑफर भी मिला है। ये सुनने के बाद लीशिंग हैरान हो जाती है और सीनियर से पूछती है कि आपको इस बारे में कैसे पता। सीनियर वांग उसे बताता है कि उसे काउंसलर ने बताया है और उसे ये मौका खोना नहीं चाहिए। पर तभी वहाँ पे लीशिंग को लेने के लिए चोंग आ जाता है। वो सीनियर को लीशिंग के साथ में देख करके बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। वो लीशिंग के पास आता है और चोंग को देख करके सीनियर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। सीनियर चोंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर चोंग तो उसका कोई जवाब ना देते हुए पास ही पड़ी हुई चेयर लेकर के लीशिंग के पास बैठ जाता है। चोंग स्कूल का एक बहुत बड़ा बुली था और सभी के नजरों में डेविल था, इसीलिए उसे देख करके सभी लोग घबराने लग जाते हैं। पर चोंग रिच और पावरफुल भी था, इसीलिए सीनियर शो ऑफ करते हुए सबको बताता है कि वो चोंग को काफी टाइम से जानता है। पर चोंग का सारा ध्यान तो लीशिंग पे होता है। वो टेबल के अंदर से लीशिंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और तभी सीनियर भी लीशिंग को खाना सर्व करता है। इससे पहले कि लीशिंग सीनियर का दिया हुआ फूड खाती, चोंग जेलसी में वो फूड ले लेता है और खुद खा लेता है। फिर वो सीनियर को बोलता है कि कितना बेकार क्वालिटी का फूड है। फिर वो लीशिंग को अपने हाथों से फूड सर्व करके बोलता है कि तुम ये टेस्ट करो। तभी एक क्लासमेट चोंग से बोलता है कि मैंने सुना यूनिवर्सिटी में किसी लड़की ने तुम्हारी वजह से इस दुनिया को छोड़ दिया था। पर ये सुनने के बाद तो लीशिंग बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब। और चोंग भी उस वक्त लीशिंग को हैरानी से देखता है क्योंकि उसने उसे डिफेंड किया था। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग चोंग को वहाँ पे सबके सामने से लेके चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग को अपने कार के सहारे टिकाता और उसके करीब आकर के उसे बोलता है तुम अपने बॉयफ्रेंड के सामने किसी और मैन की तरफ देख रही थी। चोंग की जेलसी इस वक्त उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी और वो लीशिंग को अचानक किस करता है। चोंग लीशिंग की कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और उसके कान के पास जाकर के बोलता है
क्या मुझे फिर से तुम्हारे साथ डील करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद लीशिंग के भी चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी चोंग लीशिंग से बोलते हैं कि काफी देर हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। ये कहने के बाद चोंग जाके अपनी कार के ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। लीशिंग भी चोंग के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि तुमने काफी ड्रिंक कर रखी है, इसलिए तुम ड्राइव नहीं कर सकते, तुम जाके दूसरी साइड पे बैठो, मैं ड्राइव करती हूँ। पर तभी चोंग लीशिंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी कार में खींच लेता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। फिर वो लीशिंग से बोलता है कि बेबी तुम काफी क्यूट हो। पर लीशिंग चोंग पे गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम बच्चे हो, थोड़ी सी वाइन में तुम्हारी ये हालत हो गई। पर तभी लीशिंग के फोन पे सीनियर वांग का कॉल आता है, पर चोंग वो फोन पिक करता है और उसे स्पीकर पे कर देता है और वो लीशिंग से पूछते हैं कि क्या तुम चोंग को पहले से जानती हो। लीशिंग उन्हें हाँ में जवाब देती है। तभी सीनियर वांग लीशिंग से बोलते हैं कि क्या तुम जानती हो 2 साल पहले जो इंसिडेंस हुआ था। पर तभी अचानक चोंग जानबूझ करके स्पीकर पे लीशिंग को किस कर देता है। कॉल पे सीनियर वांग को भी वो आवाज आ रही होती है। तभी लीशिंग शर्मा करके सीनियर वांग का कॉल कट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि चोंग भी लीशिंग का फोन दूर रख देता है और अपने उंगलियों से लीशिंग का होठों को साफ करने लगता है। फिर चोंग लीशिंग से बोलता है कि 2 साल पहले मिस तांग की डेथ में उसका कोई हाथ नहीं था, यहाँ तक कि वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। और अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए तुम्हें किसी और मैन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चोंग बस वहाँ से गुजर रहा था। तभी वो मिस तान को अकेला देखता है। वो मिस तान की हालत देख करके समझ जाता है कि मिस तान किसी प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो रुकता और मिस तान से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। फिर मिस तान उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए किसी को मैसेज पास कर सकते हो। फिर चोंग मिस तान से बोलते है हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर मिस तान चोंग से बोलती है कि डॉक्टर शेन से बोलना कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। चोंग कुछ समझ पाता उससे पहले अचानक मिस तांग उसकी आंखों के सामने इस दुनिया से चली जाती है और बेचारा चोंग कुछ नहीं कर पाता। उसकी गलती तो सिर्फ इतनी थी कि वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद था। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग चेन से बोलती है कि इसका मतलब मिस तान डॉक्टर शेन की गर्लफ्रेंड थी। फिर लीशिंग चोंग से बोलती है कि अगर ये बात थी तो 2 साल तक तुमने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस तान के जाने के बाद जॉन डॉक्टर शेन के ऑफिस आता है, जहाँ पे डॉक्टर शेन एक नर्स के साथ होते हैं। जॉन को अचानक वहाँ पे देख करके वो नर्स घबरा के वहाँ से भाग जाती है। फिर जॉन डॉक्टर शेन के पास जाता और उनसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी का मैसेज लेके आया हूँ, मिस तान तुम्हें पसंद करती थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। पर ये सुनने के बाद तो डॉक्टर शेन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जॉन बोलता है कि मैंने अपना काम कर दिया और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी डॉक्टर शेन जानबूझ करके चोंग के सामने लीशिंग का नाम लेते हुए बोलते हैं वो भी उसी यूनिवर्सिटी में है ना, क्योंकि उन्हें पता था कि चोंग लीशिंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है। डॉक्टर शेन के मुंह से लीशिंग का नाम सुनकर लियो शान बहुत गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर शेन की कॉलर पकड़ के उन्हें धमकाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की, अगर तुमने उस पे एक उंगली भी उठाई तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तभी डॉक्टर शेन चोंग से बोलते हैं कि मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि उसे अपनी ग्रैंड मदर की सर्जरी के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत है। ये सुनने के बाद चोंग डॉक्टर शेन की कॉलर छोड़ देता है और उनसे बोलता है बताओ मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा जिससे तुम लीशिंग की ग्रैंड मदर की सर्जरी करो। डॉक्टर शेन भी जानबूझ के मौके का फायदा उठाते हैं और शॉन से बोलते हैं कि मिस तान तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और वो तुमसे प्यार करती थी, किसी को भी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। फिर हमें पता चलता है कि चोंग ने सिर्फ लीशिंग के लिए अपनी लाइफ के बारे में ना सोचते हुए डॉक्टर शेन की सारी बातें मान ली और हमेशा के लिए चुप रहा। उस बेचारे ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया ताकि लीशिंग की ग्रैंड मदर की सर्जरी हो पाए। अब सीन प्रेजेंट में आता है पर चोंग आज भी लीशिंग से कुछ नहीं बोलता, पर लीशिंग समझ जाती है कि इन सब में चोंग की कुछ गलती नहीं थी। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि लीशिंग अपनी ग्रैंड मदर के पास उनका ध्यान रख रही होती है। लीशिंग पूरा दिन अपने ग्रैंड मदर का ध्यान रखने के बाद और उनको सुलाने के बाद सोई रही होती है। पर तभी अचानक नींद से लीशिंग की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि अब उसकी ग्रैंड मदर इस दुनिया में नहीं है। ये सुनने के बाद लीशिंग पूरी तरह से टूट जाती है, उसकी तो मानो दुनिया ही थम जाती है। इधर हम देखते हैं कि चोंग भी लीशिंग के पास आकर के उसे संभालने की कोशिश करता है, पर लीशिंग ने अपनी इकलौती फैमिली को भी खो दिया था। बेचारी लीशिंग अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। लीशिंग अपनी ग्रैंड मदर को याद करती है कि कैसे बचपन से वो दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा थे। लीशिंग अपनी ग्रैंड मदर को याद करते करते चोंग की बाहों में बेहोश हो जाती है। लीशिंग को जब होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है जहाँ पे चोंग उसका ध्यान रख रहा होता है। चोंग लीशिंग से बोलते है कि तुम पिछले 2 दिनों से बेहोश थी। आगे चोंग लीशिंग को सूप देते हुए बोलता है कि इसे पी लो, तुम्हें काफी भूख भी लगी होगी। पर लीशिंग तो अपनी ग्रैंड मदर के जाने के बाद खुद को संभाल ही नहीं पाती और चोंग से बोलती है कि अब इस दुनिया में वो पूरी तरह से अकेली है। चोंग लीशिंग का हाथ थामता और उससे बोलता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पर लीशिंग के तो आंसू ही नहीं रुकते, वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी चोंग अपने हाथों से उसके आंसू को पोंछता है। चोंग लीशिंग से बोलते है कि मैं तुम्हें कभी तुम्हारी फैमिली की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ये बोलने के बाद वो लीशिंग के हाथों को जेंटली किस कर लेता है और लीशिंग चोंग को देख करके सोचती है कि अब मेरे पास सिर्फ तुम बचे हो। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि लीशिंग अपने रूम से बाहर आती है जहाँ पे वो डॉक्टर शेन और चोंग की बातें गलती से सुन लेती है। डॉक्टर शेन चोंग से बोलते हैं कि क्या तुम लीशिंग से प्यार करते हो या तुम्हारे दिल में सिर्फ उसके लिए गिल्ट है क्योंकि उसके फादर की जान तुम्हारी वजह से गई थी। बेचारी लीशिंग
लीशिंग जब ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन ही हिल जाती है। लीशिंग इस सदमे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे लगता था कि चोंग उससे प्यार करता था, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चोंग उसके साथ सिर्फ इसीलिए था क्योंकि चोंग को बचाते हुए उसके फादर की जान चली गई थी। उसे उस वक्त चोंग का सारा प्यार सिर्फ एक काइंडनेस नजर आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग अपने घर पे आती है जहाँ पे वो अपने फादर को याद कर रही होती है और उनके फोटो के साथ बैठी होती है। तभी वहाँ पे अचानक घबराते हुए चोंग आता है और लीशिंग से पूछता है कि तुम अचानक घर पे क्यों आ गई। पर तभी चोंग की नजर लीशिंग के चेहरे पे जाती है। उसकी उदासी उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी और वो लीशिंग की तरफ देख करके पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग के सामने नील डाउन होकर के बैठ जाता है और लीशिंग उससे पूछती है क्या मैं अपने फादर की तरह दिखती हूँ। ये सुनते ही चोंग शॉक्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि लीशिंग किस बारे में बात कर रही है। चोंग अपनी नजरें नीचे करते हुए लीशिंग से बोलता है तो तुम्हें इस बारे में पता चल गया। आगे वो लीशिंग से बताता है कि जब मैं 8 साल का था तब अचानक मेरे घर में आग लग गई थी और मैं चुपचाप टेबल के नीचे जाके बैठ गया था क्योंकि मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता था। पर तभी अचानक एक फायरमैन आए और वो मुझे वहाँ से जाने के लिए बोलने लगे। मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की और वहाँ से जाने के लिए बोला, पर उन्होंने अपने बारे में ना सोचते हुए मेरे को अपना मास्क देते हुए मेरे से बोला कि मैं बहुत यंग हूँ और मेरे आगे पूरी लाइफ पड़ी है, मुझे इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुझे अपना मास्क पहना दिया और अपना बैच देते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला। फिर चोंग लीशिंग से बोलते कि मुझे माफ कर दो और अपना हाथ आगे बढ़ाता है लीशिंग के आंसू पोंछने के लिए। पर तभी लीशिंग उसे रोकते हुए बोलते कि तुम यहाँ से चले जाओ। लीशिंग पहले से ही परेशान थी। चोंग उस वक्त लीशिंग को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो लीशिंग की बात मान करके उसे बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। पर चोंग का प्यार लीशिंग के लिए हमेशा से सच्चा था। वो एक पल के लिए रुकता और लीशिंग की तरफ देखता है। लीशिंग तो उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखती और चोंग अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कई दिनों तक चोंग चुपचाप लीशिंग के घर के बाहर उसका इंतजार करता है, इसी उम्मीद से कि किसी दिन लीशिंग उसे माफ कर देगी। लीशिंग भी चोंग को वहाँ पे नोटिस करती है पर उससे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अचानक एक दिन चोंग को पता चलता है कि लीशिंग सब कुछ छोड़ के आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जा रही है। ये जानते ही चोंग बिना एक भी पल बर्बाद किए हुए लीशिंग को ढूंढते हुए उसके घर आता है। पर वहाँ पे आकर के उसे पता चलता है कि काफी देर हो चुकी है। लीशिंग ने पहले ही अपना घर किसी और को बेच दिया है और वो अब वहाँ से जा चुकी है। बेचारे चोंग का दिल पूरी तरह टूट जाता है, मगर वो लीशिंग के घर को डबल प्राइस दे करके वापस खरीद लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लीशिंग की यादें भी उससे दूर हो जाएं। और इधर हम देखते हैं लीशिंग को जो कि एयरपोर्ट पे बर्ड्स को देख करके सोच रही होती है कि वो भी इन्हीं बर्ड्स की तरह आसमान में ऊंचा उड़ सकती है। पर उसके भी दिल में चोंग के लिए प्यार कम नहीं होता। वो अभी भी चोंग की दी हुई रिंग अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर चोंग भी लीशिंग के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। लीशिंग उसकी पूरी दुनिया थी और एक पल में ही उसकी पूरी दुनिया उससे दूर चली गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि 8 साल बाद लीशिंग दोबारा चाइना आती है और लीशिंग को एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए वांग आता है क्योंकि उसने सीनियर लॉयर के तौर पे वांग की कंपनी ज्वाइन की थी। वांग उससे पूछते कि मैंने तुम्हें चाइना आने के लिए कितने बार कांटेक्ट किया पर तुमने हर बार ही मुझे मना कर दिया, तो इस बार अचानक तुमने वापस आने का फैसला क्यों किया। फिर लीशिंग बोलती है कि मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती, अब मुझे वापस आना ही था। इधर हम देखते हैं चोंग को जो कि ह्यूमन के साथ बैठा होता है। ह्यूमन उसे बताता है कि ब्रदर सिस्टर इन लॉ वापस आ गई है। ये सुनते ही चोंग का वक्त मानो ठहर सा जाता है। वो ऊपर से तो ऐसा दिखाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से उसकी दुनिया थम सी जाती है। आगे ह्यूमन चोंग से बोलता है कि मैंने सुना है सिस्टर इन लॉ वांग की कंपनी में उसकी पार्टनर है। चोंग अभी भी कुछ रिएक्शन नहीं दिखाता, इसलिए ह्यूमिंग उसे बोलता है ब्रदर क्या तुम्हें अब सच में फर्क नहीं पड़ता। वांग सिस्टर इन लॉ को पसंद करता है और अगर उसने सिस्टर इन लॉ का दिल जीत लिया तो क्या तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही चोंग गुस्से में खड़ा होता है। उसका जुनून 8 साल बाद भी लीशिंग के लिए कम नहीं हुआ था और वो ह्यूमन से बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं वांग को इस दुनिया से मिटा दूंगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लीशिंग अपने ऑफिस आती है और देखती है कि उसके कैबिन में चोंग पहले से उसका इंतजार कर रहा था। लीशिंग चोंग को वहाँ पे देख करके शॉक्ड हो जाती है, मगर हिम्मत करके अपने रूम के अंदर जाती है। तभी चोंग लीशिंग को देख करके एक पेपर प्लेन लीशिंग के पैरों के पास फेंकता है। फिर वो जानबूझ करके पेपर उठाने के बहाने से लीशिंग के सामने आता है, कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखता है, फिर लीशिंग के पैरों के पास से अपना पेपर प्लेन उठा करके वहाँ से चला जाता है। लीशिंग भी चोंग के पीछे पीछे जाती है और उसको रोकते हुए उसको आवाज लगाती है। चोंग रुकता है और लीशिंग से पूछता है कि तुम्हें क्या काम है मेरे से। लीशिंग भी उसे जवाब देते हुए बोलती है लुओ चोंग काफी साल हो गए मिले हुए। फिर चोंग उसे बोलता है सही कहा 8 साल हो गए। चोंग का दर्द उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था, इससे पहले वो कुछ और बोलता। वहाँ पे चूचू आ जाती है जो कि चोंग की गर्लफ्रेंड होने की सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। वो जानबूझ करके लीशिंग के सामने चोंग का हाथ पकड़ती है और चोंग से बोलती है कि तुम मेरे बिना ही बाहर आ गए। लीशिंग चोंग के हाथ की तरफ देखती है जो कि इस वक्त चूचू ने पकड़ा था। ये देख करके तो उसका दिल टूट जाता है, मगर तभी चोंग जानबूझ करके चूचू को बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। ये बोलने के बाद वो चूचू को लेके वहाँ से चला जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। तभी वहाँ से सीनियर वांग भी आता है और लीशिंग को अपनी जैकेट पहनाते हुए बोलते कि बाहर बहुत ठंड हो रही है।
तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। ये सब कार के अंदर से चोंग भी देख रहा था और वो ये देख करके बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। चोंग एक्चुअली चूचू के फॉल्स केस के बहाने से सिर्फ लीशिंग से मिलने आया था। उसे तो बस एक बार लीशिंग को अपने सामने देखना था, इसलिए उसने जानबूझ करके चूचू का केस लड़ने के लिए लीशिंग को चुना। लीशिंग भी चूचू का केस ले लेती है और वो जीत जाती है, इसीलिए चूचू ने उसे सेलिब्रेशन के लिए अपनी पार्टी में बुलाया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लीशिंग अपने पार्टनर वांग के साथ चूचू की सेलिब्रेशन पार्टी में जाती है। लीशिंग जैसी पार्टी में एंटर करती है तो देखती है कि चोंग उसी की तरफ देख रहा था, इसीलिए लीशिंग जानबूझ करके वांग की बाजुओं को पकड़ लेती है। वांग उससे बोलते है कि क्या हुआ। लीशिंग उसे जवाब देते हुए कहती है कि चोंग इसी तरफ देख रहा है, मगर चोंग लीशिंग का हाथ वांग की बाजुओं में देख करके बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। वो गुस्से में वांग की तरफ बढ़ ही रहा होता है, मगर चूचू बीच में आकर के उसका हाथ पकड़ लेती है। मगर तुरंत ही चोंग अपने हाथों से चूचू का हाथ हटाता है और ये देख करके तो लीशिंग भी हैरान रह जाती है। तभी वहाँ पे होमिन आता है और बोलता है कि इतने सालों बाद हम सब मिल रहे हैं तो चलो एक गेम खेलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लीशिंग और चोंग उसी दिन की तरह गेम खेल रहे थे जिस दिन पहली बार चोंग ने लीशिंग को अपनी कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनाया था। चोंग आज भी लीशिंग से उसी दिन की तरह जीत जाता है। लीशिंग को भी आज चोंग के साथ गेम खेलते हुए बार बार वही पल याद आ रहा था और हारने के बाद लीशिंग वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग वॉशरूम में शीशे के सामने अपने आप को देख रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लीशिंग को चोंग के मैरिज की न्यूज मिली थी और उसी न्यूज के चलते लीशिंग वापस आई थी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि चोंग उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। पर लीशिंग को क्या ही पता था कि चोंग ने ये सब जानबूझ के किया है ताकि वो लीशिंग को अपने पास बुला सके। लीशिंग सोच ही रही होती है कि चोंग अब शायद चूचू के साथ है और उसने हमेशा के लिए चोंग को खो दिया। पर तभी वहाँ पे अचानक चोंग भी आता है और बिना लीशिंग से कुछ बोले उसे अचानक किस करने लगता है। लीशिंग चोंग को अपने आप से दूर कर पाती है, मगर उससे पहले ही चोंग लीशिंग को जोर से पकड़ लेता है। लीशिंग चोंग को अपने आप से जितना दूर करने की कोशिश कर रही थी, चोंग लीशिंग के उतना ही करीब आता है। अब लीशिंग का भी अपनी फीलिंग से कंट्रोल हट जाता है और वो चोंग को किस करने लगती है। चोंग को किस करते हुए लीशिंग को चोंग के साथ बिताया हुआ अपना हर पल याद आ रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे चूचू आ जाती है। चूचू लीशिंग को आवाज लगाते हुए डोर को नॉक करने लगती है, मगर चोंग तो लीशिंग को छोड़ता ही नहीं है। वो सालों से बेसब्री से लीशिंग का इंतजार कर रहा था। फिर चूचू भी वहाँ से हार मान के कुछ देर बाद चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग का हाथ पकड़ के उसे उसके पुराने घर पे लेके आता है। लीशिंग अपने घर को उसी हालत में देखती है जैसे उसने 8 साल पहले छोड़ा था। पर ये देख करके तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने ये घर किसी को बेच दिया था। तभी चैंग उसको उसके घर की कीज देते हुए बोलता है कि ये घर मैंने खरीद लिया था, क्योंकि इसमें तुम्हारी मेमोरीज थी और मैं ऐसे ही सब कुछ नहीं जाने दे सकता था। मैं तो तुमसे दूर कभी रह ही नहीं पाया। फिर वो लीशिंग के करीब आकर के उसकी कमर पकड़ते हुए उसे हक करता है और उससे बोलता है, बेबी मुझे इतना परेशान करने के लिए बताओ कि मैं तुम्हें किस तरह से पनिश करूं। ये सुनने के बाद तो लीशिंग पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे तो लगा था कि चोंग उसे अब तक भूल चुका होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होगा, मगर चोंग तो उसका 8 सालों से इंतजार कर रहा था। लीशिंग चोंग की तरफ मुड़ती है और उसके गालों को सहलाते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर दो। आगे लीशिंग बोलती है कि 8 साल पहले मैंने जिस पल से तुम्हें छोड़ा था उस पल से मुझे रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर चोंग लीशिंग से पूछते है कि क्या मैं तुम्हारे रास्ते में आ रहा था। फिर लीशिंग चोंग से बोलती है कि मैं हमेशा तुम पर रिलाई नहीं कर सकती थी और मैं खुद की मदद करने के लायक भी नहीं थी। मैं जब से तुमसे मिली थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा तुमसे कुछ मांग ही रही हूँ। फिर चोंग लीशिंग से बोलते है कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी हेल्प कर रहा था। फिर लीशिंग चोंग से बोलती है कि जब हमारे बीच में डील थी तब मुझे फर्क नहीं पड़ता था, पर डील के बाद मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करने लग गई थी और मैं सिर्फ तुम्हारे लायक बनना चाहती थी। और मुझे शुरू से ही पता था कि मेरे फादर के डेथ के पीछे भी तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। वो एक ऑनरेबल फायर फाइटर थे और उन्होंने अपना काम करते हुए तुम्हें बचाया था, पर मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि तुम्हारे प्यार के साथ तुम्हारा गिल्ट भी छुपा हुआ है। तभी चोंग लीशिंग के पास आता और उसका हाथ पकड़ के बोलता है, बेबी तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा प्योर था। फिर लीशिंग चोंग से पूछती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे चूचू के साथ मैरिज हो रही है। ये सुनने के बाद चोंग को हंसी आ जाती है। वो लीशिंग के कंधों पे हाथ रखता है और उसको टीज करते हुए बोलता है, बेबी क्या तुम जेलस हो? तुम्हें मैंने बोला था ना कि मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ तुम हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चूचू सिर्फ मेरी असिस्टेंट है और मेरे कहने पे ही उसने तुम्हें वापस लाने के लिए ये सब किया था। ये कहने के बाद चोंग लीशिंग के गालों को पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीशिंग चोंग को हक करके सो रही होती है। तभी चोंग की नजर लीशिंग के पहने हुए पेंडेंट पे जाती है। चोंग देखता है कि लीशिंग ने आज भी उसकी दी हुई रिंग अपने गले में पहनी हुई थी। ये देख करके तो चोंग के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी और वो समझ जाता है कि इन 8 सालों में लीशिंग एक पल भी उससे दूर नहीं रह पाई थी और वो लीशिंग को हक करके सुकून से सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लीशिंग सुबह उठती है, पर चोंग पहले ही वहाँ से जा चुका था, इसलिए लीशिंग अपना फोन चेक करती है और देखती है कि चोंग ने उसे अपने घर पे बुलाया है। लीशिंग चोंग के घर जाती है और देखती है कि चोंग ने आज तक लीशिंग का फिंगरप्रिंट अपने डोर से नहीं हटाया था। लीशिंग अंदर जाती है तो सामने टेबल पे देखती है कि एक बॉक्स पड़ा था। लीशिंग क्यूरियोसिटी में वो बॉक्स खोलती है और देखती है कि उस बॉक्स के अंदर ढेरों फ्लाइट टिकट थे। लीशिंग बड़े हैरानी से उन टिकट्स को देखते और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं,
क्योंकि चोंग पिछले 8 सालों से महीने में कम से कम 10 दिन लीशिंग को इतने दूर सिर्फ देखने के लिए जाया करता था और लीशिंग को तो इस बारे में पता भी नहीं होता। तभी वहाँ पे चोंग आ जाता है। लीशिंग चोंग को देख करके उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे को देखने के लिए इतने दूर आया करते थे। तभी चोंग लीशिंग को जवाब देते हुए बोलता है कि तुम मेरे पास नहीं आया करती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ जाया करता था। ये सुनते ही लीशिंग चोंग को अचानक रोते हुए हक कर लेती है और उसे बोलती है कि तुम बहुत बुरे हो। चोंग लीशिंग को संभालते हुए उसकी पीठ सहलाता है। फिर हम देखते हैं कि चोंग लीशिंग को उसकी रिंग पहनाता है और लीशिंग चोंग से बोलती है कि तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। चोंग लीशिंग को रिंग पहनाते हुए अपने लव का कन्फेशन करता है और लीशिंग को किस करता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो जल्दी से जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामाज मिस ना हो जाए। ड्रामा के अंदर हमारे दोनों ही लीड बहुत क्यूट थे, पर ड्रामा के अंदर मुझे सबसे अच्छी चीज लगी मेन लीड ने हमारी फीमेल लीड को अपने आप को समझने का टाइम दिया, बजाय उसे जबरदस्ती अपने साथ बांधने के। जबकि हमारी फीमेल लीड को शुरू में हमारे मेन लीड से बहुत डर लगता है। आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ड्रामा में।